जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। आप जानते हैं कि झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 चल रहा है और उसका बजट सत्र चल रहा है। और बजट सत्र में जो काफी चर्चित चेहरे जो हैं वो डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी हैं। जयराम कुमार महतो जी इसलिए नहीं चर्चित हैं कि वो जेलकेम के सुप्रीमो हैं, इसलिए नहीं चर्चित हैं कि वो डुमरी के विधायक हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ के पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान के आवाज बनकर उनकी आवाज को, उनकी बातों को सदन पर रखते हैं, इसलिए चर्चे में हैं। और आजकल के दिनों में इसलिए चर्चे में हैं कि आप देखे होंगे कि 2023-24 से के सेशन से, वित्तीय वर्ष से यहाँ के झारखंड के छात्रों को जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पाई थी, जिस कारण से बहुत मजबूती से हमारे डुमरी विधायक जी ने सत्र में अपनी बातों को रखें, इसलिए ये चर्चे में है। जो काम झारखंड में बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर एक अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधीश जो होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो आवारा हो जाते हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, जो काम बीजेपी पार्टी को करना चाहिए था, वो हमारे डुमरी विधायक जी उसकी भूमिका में दिख रहे हैं। उन्होंने बखूबी विपक्ष में होने का अपना जो रुतबा होता है बखूबी दिखाया है और जनहित के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। और जब इन्होंने छात्रवृत्ति का मुद्दा जब सदन पे रखा तो जो माननीय मंत्री जी थे, इस विभाग के कल्याण विभाग के जो मंत्री थे चमरा लिंडा जी ने कहा कि अगर केंद्र हमें उसकी राशि नहीं देगी, छात्रवृत्ति की राशि नहीं देगी, अपने हिस्से की राशि नहीं देगी, तो हम जो हैं छात्रवृत्ति का भुगतान कैसे करेंगे। देखिए, जब छात्रवृत्ति का भुगतान होता है तो उसमें 60% हिस्सा जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। यानी कि 100% में 60% जो होता है, 60 रुपया जो होता है वो केंद्र सरकार देती है, 40 रुपया जो है वो राज्य सरकार देती है। और जब 60 रुपया केंद्र सरकार की ओर से आता है और 40 रुपया जब राज्य सरकार की ओर से जाता है, तब ये दोनों पैसा मिलकर उसकी निकासी होती है। तो चमरा लिंडा जी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने 2023-24 के दरमियान में जो मांग किया गया था वो 271 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से केंद्र सरकार ने मात्र 77 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद 2024-25 के सेशन में राज्य सरकार की ओर से लगभग 253 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से उनको राशि मिली थी 33 करोड़ रुपए। और 2025-26 के दरमियान में उससे मांग की गई थी केंद्र सरकार से 370 करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण से उस पैसे की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी। तो इसी में पूरा बकझक हुआ, बहस हुआ सदन में। तो हमारे डुमरी विधायक जी ने कहा मंत्री जी से कि अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है तो क्या आप छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे, कोई तो हल निकालिए। तो मंत्री जी ने कहा कि हम कैसे हल निकालें, कैसे हो पाएगा। तो कहा आप सुप्रीम बैठे हुए हैं, आप सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, आप सबसे ऊपरी सदन में बैठे हुए हैं, और आप कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। इसी मुद्दे पर बहस हुई और आखिरकार माननीय मंत्री जो चमरा लिंडा जी ने एक नया प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को, यानी वित्त विभाग को भेजा है कि अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है तो हमारे कोष के, हमारे हिस्से की जो पैसे होते हैं हम उसकी निकासी करेंगे, बगैर केंद्र के हिस्से के उसकी हम लोग निकासी करेंगे, और जो पैसे बन पड़ेंगे हम लोग छात्रवृत्ति के तौर पर छात्रों को देंगे। और देखिए, उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया और राज्य सरकार के हिस्से में जो 400 करोड़ की राशि है उससे लगभग 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने जा रही है, जो 31 मार्च तक दे दी जाएगी। ये माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी ने कहा है। अब सवाल, दो तरह के सवाल उठते हैं कि केंद्र सरकार आखिर राज्य सरकार को पैसे क्यों नहीं दे रही है। हम अब केंद्र सरकार से सवाल करेंगे, जो बीजेपी की सरकार है उससे सवाल करेंगे, उसके विधायकों, उसके सांसदों से सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी हमारे राज्य को रेवेन्यू, आखिर छात्रवृत्ति के जो पैसे हैं वो क्यों नहीं दे रही है, जबकि हमारे झारखंड से कितने प्रकार के खनिज हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उससे कितने प्रकार के, कितना करोड़ों रुपये, करोड़ों नहीं अरबों रुपये हम लोग टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं। और हमारे छात्र जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। ये झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है। झारखंड के छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। क्योंकि माना जाता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था होता है वो रीढ़ का हड्डी होता है।
और रीढ़ का हड्डी आप लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये केंद्र सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। आप विपक्ष में आपकी जो सरकार है, आप लोग सरकारों के बीच में क्या तानातानी चल रही कि क्या खिंचातानी चल रही है, उसके लिए झारखंड के लोग जिम्मेवार नहीं है, झारखंड के छात्र जिम्मेवार नहीं। अगर आप लोग का समन्वय नहीं बन पा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए दोषी आप हैं, ना कि यहाँ के राज्यवासी, ना कि यहाँ के छात्र। और दूसरा सवाल यहाँ के राज्य सरकार से प्रश्न है। राज्य सरकार से प्रश्न ये है कि भाई कोई भी आपको उल्फा पैसा उड़ाने के लिए नहीं देगा, कोई भी आपको बर्बादी करने के लिए पैसे नहीं देंगे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाबूजी से मांगेंगे कि भाई पिताजी हमें पढ़ने के लिए कॉपी कलम किताब के पैसे चाहिए, तो वो देंगे। लेकिन अगर हम वही कहेंगे कि हम दारू पीने के लिए पैसे मांगेंगे, तो कभी नहीं देंगे। जस्ट लाइक आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप मैया योजना के नाम पर प्रत्येक महीना 52 लाख महिलाओं को यानी 2500 रुपया आप दे रहे हैं। तो कितना हो गया? टोटल 1300 करोड़ रुपए प्रत्येक महीना आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। यानी जो चुनावी वादा आपने किया था, जो चुनावी लॉलीपॉप आपने दिया था, उसको पूरा करने के लिए 1300 करोड़ रुपए पर महीने, और सालाना इसको जोड़ दे तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए आप सालाना बांट रहे हैं, लॉलीपॉप बांट रहे हैं। वही पैसे को आप अगर बचाते और उसी काम को सही से यूटिलाइज करते, तो केंद्र सरकार भी आपको पैसे देती। लेकिन केंद्र सरकार आपको ये देख रही है कि जो पैसे सही में जहां इन्वेस्ट होना चाहिए वहां इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। उन पैसों को आप लॉलीपॉप और रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। आप जो चुनावी वादा किए थे उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, और उसको कल्याणकारी योजना बताकर पूरा करने में लगे हुए हैं। तो कोई भी केंद्र सरकार आपको पैसे क्यों देगी, ये समझने वाला विषय है। इसलिए जो उल्फा चीजें हैं उसको बंद करिए, उल्फा जो खर्च है उसको बंद करिए, जो बर्बादी की जो खर्चे हैं उसको बंद करिए और सही जगह पर लगाइए। अब ये डिसीजन जो है राज्य सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि राज्य सरकार अपने कोष से जल्द छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। लेकिन केंद्र सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आपके हिस्से की जो राशि है, जो 60% यानी 60 रुपये जो आप देते हैं राज्य को छात्रवृत्ति के लिए, वो 60 रुपया जल्द से जल्द इनको भुगतान किया जाए, ताकि छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति की राशि दिया जाए। क्योंकि अगर छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा तो उसकी पढ़ाई बाधित होगी। बहुत सारे छात्रों को, किसी का कॉलेज फीस लाखों रुपया है, किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख फीस है, किसी का 10,000 भी है। तो कहीं ना कहीं छात्र इस आशा में रहते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन इस आशा में रहते हैं, कहीं पर कर्ज लेके, कहीं पर जमा राशि को लेकर ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। और उनको उम्मीद रहती है कि जब हमारा पढ़ाई पूरा होगा, पढ़ाई के आसपास जब जाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे और बोनाफाइड बनेगा, तो हमें छात्रवृत्ति मिल जाएगी और उस पैसे का हम लोग भुगतान करके चुका देंगे, मतलब जिससे कर्ज लिए उसको चुका देंगे। लेकिन अगर वो राशि नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे और उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है, विनती है, गुजारिश है, छात्रों के हित के लिए जो बन पड़े आप दोनों में समन्वय बनाइए और छात्रों का जो छात्रवृत्ति है उसका जल्द से जल्द भुगतान कीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।